अभिजीत जी की एज है 44। इनका करंट पोर्टफोलियो जो है वो 8 लाख का है और ये सिप जो अभी कर रहे हैं वो 1.2 लाख पर मंथ। वाओ। कहाँ कर रहे हैं? कोटक के मल्टी कैप फंड में 20,000, HDFC के मिड कैप फंड में 20,000, पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप में 20,000, बंधन के स्मॉल कैप में 20,000, UTI के बैफ में 20,000, एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में 10,000, SBI के गोल्ड फंड में 6,000 और DSP के सिल्वर फंड ऑफ फंड में 4,000। क्या बात है, 1,20,000, बहुत अच्छे अमाउंट है। तो ये पूछ रहे हैं कि मैं ये से 10% से स्टेप अप भी करूंगा हर साल, 15 साल तक मैं निवेश करने वाला हूँ। आई एम नॉट श्योर कि हर्षद सर इतनी जल्दी क्विकली कैलकुलेट कर पाएंगे क्या कि नहीं, कि 15 ईयर्स में इनका कॉर्पस कितना बन सकता है। हर्षद सर कुछ आइडिया आप दे पाएंगे 15 साल में कितना कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे, गिवन द फैक्ट कि अभी 1,20,000 की सिप कर रहे हैं और इस 1,20,000 को ये 10% से अभिजीत जी जो है इसे जो है बढ़ाते भी रहेंगे। ओवर टू यू। स्कीम्स भी देख लीजिए, कोटक मल्टी कैप, HDFC मिड कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, बंधन स्मॉल कैप, UTI का बैफ, एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, SBI गोल्ड और DSP सिल्वर फंड ऑफ फंड। हर्षद जी। जी, तो बिल्कुल प्रयास करेंगे प्रियंका जी कि अभिजीत जी को एटलीस्ट कुछ पर्सपेक्टिव दे। मुझे एक क्विक क्वेश्चन है, आई थिंक जो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा। अभिजीत जी का एट प्रेजेंट पोर्टफोलियो कितना है, क्या अमाउंट है प्रेजेंट एक वैल्यू जो पोर्टफोलियो का? 9 लाख, अगर मैंने सही सुना? 8 लाख, 8 लाख है 8 लाख। जी। ओके, ऑल राइट। और SIP जो है वो 1,20,000 की कर रहे हैं। ओके, 1,20,000 की SIP नो जो ही इज कमिटेड कि उसको 10% से स्टेप अप भी करते रहेंगे अभिजीत जी। बिल्कुल 15 साल तक, हम्म। 15 साल तक करेंगे, राइट? यस, 15 ईयर्स। ओके, तो प्रियंका जी पहले आते हैं कि अगर ये रणनीति रही और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो 8 लाख का है और 1,20,000 की SIP हम 10% से बढ़ाएं, तो 15 साल के आसपास जो पोर्टफोलियो वैल्यू, अगर मैं 12% भी ग्रोथ रेट पकड़ूं, तो तकरीबन 10.36 करोड़ होता है, राइट? ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मैं अभिजीत जी को एक विजिबिलिटी देना चाहता हूं कि अगर आपने ये स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू किया और इतने ही डिसिप्लिन तरीके से आप निवेश करते गए, खास करके 10% का स्टेप अप जो है ओवर द इयर्स जो है, आज अगर आप 1,20,000 का, चलो अगले साल 132 हो जाता है, 5 साल के बाद वो 175 हो जाता है, लेकिन 10 साल के बाद वो बन जाता है 2.82 lakhs पर मंथ, अगर आप 10% से स्टेप अप करते जाएंगे तो। आप यही डिसिप्लिन से अगर निवेश करेंगे, तो अगर मैंने 12% भी अज्यूम किया रिटर्न्स, तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है तकरीबन 10.36 CR के आसपास पहुंचेगा। ये मैंने 12% रेट ऑफ रिटर्न पे कैलकुलेट किया है। तो ये आपको एक विजिबिलिटी देने के लिए था कि बिकॉज आपका एक क्वेश्चन है कि कहाँ तक हम पहुंचेंगे। दूसरा आपका क्वेश्चन आई थिंक ये है कि पोर्टफोलियो कैसा है। तो अभिजीत जी, आपका पोर्टफोलियो में फंड्स अच्छे हैं, जैसे आपने भी प्रयास किया है कि कुछ डाइवर्सिफाई करे, कुछ कैटेगरी वाइज डाइवर्सिफाई करे, कुछ एक्टिव और पैसिव में डाइवर्सिफाई करे, तो ये अच्छी रणनीति है। एक पॉइंट मैंने नोट किया कि आपका जो एलोकेशन जो कमोडिटीज की तरफ है, जो गोल्ड और सिल्वर की तरफ, ये ऑलमोस्ट 10% से ऊपर है आज के समय में। तो जब आप स्टेप अप करें तो ये रणनीति को जरा सा देखिए। मैं मानता हूं कि आप हो सकता है कि आपने एलोकेशन अभी रिसेंटली बढ़ाया होगा, क्योंकि अगर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो 8 लाख है और अगर आप 1,20,000 की SIP कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो जो है तकरीबन विद इन लास्ट 1 ईयर आपने निवेश करना शुरू किया होगा। और ज्यादातर आपने गोल्ड और सिल्वर का रिटर्न्स देख के आपका इंक्लिनेशन बढ़ा होगा। तो गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन रखना अच्छी बात है, खास करके गोल्ड की अगर हम बात करें तो। ठीक है, और हमारी सुझाव यही रहती है कि आप तकरीबन 5 to 7% या फिर मैक्सिमम 10% एलोकेशन आप रखें गोल्ड में, राइट? तो उसको रीअसेस कीजिएगा आपके गोल्ड और सिल्वर की स्ट्रेटेजी को। बाकी आपके फंड्स अच्छे हैं अभिजीत जी, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी कैटेगरी में आप निवेश कर रहे हैं वो अच्छे फंड है। आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड में कर रहे हैं, और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, जो आई थिंक 20 साल का होराइजन है, तो जैसे मैं पिछले प्रश्न में भी मैं कह रहा था कि आप एक बार रीलुक कीजिए कि आपको जरूरी है कि बैलेंस एडवांटेज में रखें, या ये पैसा जो है आप इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में पार्क करना शुरू करें।
फ्रॉम एन एडिशनल ग्रोथ एंड रिटर्न्स पर्सपेक्टिव, बिकॉज आपके पास टाइम होराइजन है तो रिस्क अपने आप मिटिगेट हो जाएगा। ओके, बट व्हाट स्टेज विथ मी कि अगर इस तरह से निवेश करते रहेंगे और इस तरह से स्टेप अप करते रहेंगे अभिजीत जी, तो आप 15 साल में 10 करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा का फंड क्रिएट कर रहे होंगे अपने लिए। वाओ, आई एम सो हैप्पी। बहुत अच्छे अभिजीत जी, बहुत अच्छा। आपने निवेश करना जल्दी शुरू किया और ये भी समझा कि पावर क्या है इस पैसे को बढ़ाते रहने की। 10 करोड़, आई थिंक आप इन्वेस्टर ऑफ द डे हैं हमारे इस शो के। क्यों हर्षित सर, मुझे लग रहा है बहुत अच्छी रणनीति है इनकी। तो प्रियंका जी, आज जो हम जितने भी लोगों से चर्चा कर रहे हैं, जिनका भी पोर्टफोलियो बात कर रहे हैं, आई थिंक Yes. जो डिसिप्लिन तरीके से वे अपना पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहते हैं और जिनका पूरा ध्यान जो है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड तरीके से जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही एनकरेजिंग है। और ये जितना भी और बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही हम उतने ही उत्सुकता से सारे आंसर्स देने का पूरा प्रयास करेंगे। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।